नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पर्स ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू की मौत हो गई है। वो तिहाड़ जेल में बंद थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। कुछ साल पहले पोंजी स्कीम घोटाले में निर्मल सिंह भंगू का नाम आया था। ये घोटाला करीब 50,000 करोड़ रुपए का था। जी हाँ, 50,000 करोड़ रुपए का था। अब ऐसे में सवाल है कि उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने उन पोंजी स्कीम्स में पैसा लगाया था। क्या उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? करीब 5 करोड़ निवेशक हैं ये, तो क्या ये पैसा फंस सकता है? तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जनवरी 2016 में सीबीआई ने निर्मल सिंह भंगू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे और अब उनकी मौत की खबर सामने आई है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पुराने जो पन्ने हैं उनको टटोलते हैं यहाँ पे, फिर आगे की स्थिति आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो निर्मल सिंह भंगू है, उनके ऊपर 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ठगने का आरोप लगा है। लोगों ने यहाँ पर कई तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने एक अरबों का साम्राज्य खड़ा किया ठगी करके। आपको बता दें कि निर्मल सिंह भंगू पंजाब के बरनावा ज़िले के रहने वाले थे। वो अपनी शुरुआती करियर में दूध बेचने का काम करते थे। अब सोचिए, एक शख्स जो दूध बेचने का काम करता हो, उससे कैसे करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। 70 के दशक में वह नौकरी करने कलकत्ता आए थे। इसके बाद उन्होंने हरियाणा में एक ठग कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड कंपनी में काम शुरू किया। बहुत सारे निवेशक इस कंपनी से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो गमन हुआ है गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड के नाम से। अब कुछ सालों बाद कंपनी ये जो थी वो बंद हो गई। इस दौरान चिट फंड का नाम पर लोगों को ठगी करने के लिए इस तरह की चीज़ें चलती थी, और ये गुण जो थे निर्मल सिंह भंगू ने इस कंपनी के ज़रिए यहाँ पे सीखे थे। बाद में भंगू ने खुद ये जो पूरा कारोबार था इसी तर्ज पे खड़ा किया। इसमें पर्स गोल्डन फॉरेस्ट नाम की कंपनी बनाई उन्होंने, जिसके बाद ये दावा किया गया कि आपसे पैसे लेंगे वो सागुन के प्लांटेशन पर इन्वेस्ट किया जाएगा और अच्छा मुनाफा कमाकर पैसे लौटाए जाएंगे। 1996 तक उसमें करोड़ों का मुनाफा कमाकर दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो निवेशक थे उनका पैसा वहाँ पे नहीं मिला। इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियों के चलते इस कंपनी को फिर बाद में बंद करना पड़ा। निर्मल सिंह भंगू ने 1996 में PSCL नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई। लोगों को निवेश स्कीम का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए का निवेश करवाया। लोगों को इसके बदले मोटा मुनाफा देने का वादा किया गया था, और देखते ही देखते 5 करोड़ भोले भाले निवेशकों ने करीब 50,000 करोड़ का निवेश इस कंपनी में कर दिया। ये कंपनी 30 लाख एजेंटों के दम पर अपना धंधा चलाती थी। इसके दौरान पर्स ग्रुप ने जो था, जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, अचानक से इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाता है, तो सेबी जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। तो सेबी की नज़र में ये कंपनी आ गई। रियल एस्टेट कंपनी होने के बावजूद भी चिट एंड फंड कंपनी के रूप में ये काम करती थी, और सेबी को यही संदेह लगा कि इस तरीके से काम कैसे कर सकती है, पैसा कैसे इकट्ठा कर सकती है, जबकि अब रियल एस्टेट कंपनी है। ये मामला PSCL कोर्ट में 8 साल तक चला, लेकिन इसी बीच PSCL के कारोबार जो था वो कई गुना बढ़ता हुआ दिखा। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने PSCL के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद एक ही झटके में निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। निर्मल सिंह भंगू के पर्स घोटाले खुलने के बाद करीब 50,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई निवेशकों के पैसे का होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे निर्मल सिंह भंगू तो गुजर गए। तो पर्स ग्रुप के इस घोटाले में करीब 5 करोड़ निवेशकों के 45,000 करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि निवेशकों के मुताबिक ये रकम करीब 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इस मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 2015 में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की एक यहाँ पे कमेटी गठित की गई। अब तक करीब 21 लाख निवेशकों का पैसा मिला है, लेकिन फिर भी 5.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा अब भी नहीं मिला है। उनको अपने रिफंड का इंतज़ार है। इस मामले में सेबी की निगरानी में निवेशकों का रिफंड दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे निवेशकों की ये शिकायत है कि अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो इस तरीके की ज़रूरत होती है आपको साबित करने के लिए कि आपने निवेश किया था, बहुत सारे निवेशकों ने वो भी नहीं दिया है। लेकिन हाँ, बहुत सारे निवेशकों का भी पैसा फंसा हुआ है। ये धीरे धीरे मिलेगा, ये सेबी की तरफ से बताया गया है, लेकिन अभी देखते हैं कब मिलेगा। जो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि निर्मल सिंह भंगू जो जिनके ऊपर कई तरह के कथित आरोप लगे, अब वो गुजर चुके हैं, और ऐसे में निवेशक है वो अधर में अटके हैं कि उनके रिफंड का आखिर होगा क्या, उनके पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
The countdown to elections in Jammu and Kashmir has begun. With less than a month for voting, the National Conference and Congress have announced a tie-up. Both parties have agreed in principle to join forces, with seat-sharing talks underway.